वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज गुल्ली की तबीयत सही नहीं है तो हम जा रहे हैं उसको हॉस्पिटल दिखाने। पता नहीं क्या हो रहा है, वो खाना वाना खा नहीं रही और उसको टॉयलेट भी हो गए, तो डॉक्टर को दिखाते हैं और साथ में मैं भी जाऊंगी हॉस्पिटल क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब हुई है। चलते आपसे मिलते घर आके। हॉस्पिटल से आ गए और देखो इसकी कितनी सारी दवाएं दी है, सब मुझे गोल्डी को पिलाने की है। ये सब मुझे गोल्डी को पिलाने की है और गोल्डी को हो गई है सर्दी, प्लस उसको नाक पे इन्फेक्शन बोलते क्या बोलते वो भी हो गया है। तो इसके लिए डॉक्टर ने उसको दो इंजेक्शन भी दे दिए बेचारी को। और देखो अभी हाफती है, वो परेशान हो गई। और मैं भी दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, मैं के वो जो अलग डॉक्टर थे वो, मैं हमारे डॉक्टर इंसानों के डॉक्टर के पास जब गई थी तो मुझे भी बहुत सारी दवाएं दे दी और मुझे हो गई थी एलर्जी। पता नहीं कुछ खाने में आ गया था क्या, वो शादी में गए थे तो कुछ खाया था कि घर पे आके कुछ खाया, पता नहीं क्या हुआ था, तो मुझे स्किन पे एलर्जी हो गई थी। तो ये देखो हाफती कैसी हमारी गुड्डी, देखो हाफती है, देखो हॉस्पिटल से लेके आ गए तो अभी उसको पानी वानी पिला के रिलैक्स करते, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और देखो मेरे हस्बैंड देख रहे कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ खिलाने की, और डॉक्टर ने हमारे को चेंज किया। गोल्डी एक ना एक ग्रेवी खा के बोर हो गई थी, खाती नहीं थी, वो खाना ही नहीं खा रही थी अभी एक हफ्ते से। तो उसको ये ग्रेवी दी और ये डॉग क्या किसकी है, ये भी उसकी बैग की बतख कौन सी वो मुझे नहीं पता, वो दी। तो वो दो खिलाना बोले, ये इजीली खा लेगी। तो अब उसको दवा ववा पिलाएंगे और आज तो अभी तो पिलाने की नहीं है, रात को पिलाने की है। तो देखो गोल्डी फादर्स नेम, गोल्डी के फादर्स नेम का नेम क्या है, गोल्डीज फादर नेम आरिफ। और इसके हमने वैक्सीन सब करवाई है, प्रॉपर हम वैक्सीन सब करवाई है। उसका रजिस्ट्रेशन भी अब करवाने का है हमारे, हम करवा देंगे। हमारी गोल्डी हमारे पूरी हमारे बच्चे जैसी है, जैसे मेरा आया नहीं ऐसे ही उसको मैं रखती हूँ। उसको कुछ भी होता है तो मुझे परेशानी हो जाती है। तो चलो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों आपको फैन का आवाज़ मतलब पंखे का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि नीचे मेरा बेटा सो गया है और यहाँ मेरी गोल्डी सोई है। जब से हम हॉस्पिटल से लेके आए हैं तब से उसको इतना गेंद चढ़ा है पता नहीं। देखो खाना भी दिया तो उसने नहीं खाया, मतलब कम ही खाया, इतना नहीं खाया। तब से सोई है तो अभी उठने का नाम नहीं है। और देखो जैसे मैंने लाइट की तो थोड़ी थोड़ी आंखें खोली में बीबी ने। कितने बजे से सोई, हम 1:30 बजे आ गए थे हॉस्पिटल से, तब से सोई है ये। देखो हाँ, अब लाइट, उसको लाइट पसंद ही नहीं है, लाइट करते हैं तो चिड़चिड़ी हो जाती। गोल्डू देखो उसको प्रॉब्लम, देखो नाक पे आपको दिखती होगी, वो बाल ने सब थे और टॉयलेट भी हो गए थे उसको और खाना भी नहीं खा रही थी। अब सो गई, देखो उसके आँख में से लाइट की तो पानी पर निकलने लगा, तो अब उसको हटाते। और नीचे देखो कंफर्ट जोन में मेरा बेटा सो गया है। ये क्यों सो गया है पता है, उसको मदरसे ना जाना पड़े इसीलिए, क्योंकि वो आज अलर्ट था ना 31 तारीख का अलर्ट, तो वो समझता है कि मम्मा मुझे भेजेगी नहीं। तो वो भी अभी कितने 6-6:30 बजे ये भी सो गया है। देखो तो अब घड़ी में बजे कितने देखते, घड़ी में बजने आए हैं दोस्तों 7 बजे। देखो वहाँ मेरी घड़ी है तो 7:10 हुई है। तो अभी 6 बजे का सोया है तो अब इसको उठाते। देखो उल्टा सोता है ये, शुरू से ही उल्टा ही सोता है। इसके पापा भी ऐसे सोते हैं, दोनों बाप बेटे एक ही जैसे है। ये उठने का नाम ही नहीं है उसका। देखो हाय दोस्तों, देखो हमारे यहाँ इतनी बारिश आ रही है, इतनी आ रही है, 1 घंटे से आ रही है। 8 बजे से चालू हुई तो अभी 9 बजे इतनी बारिश आ रही है। देखो वहाँ सामने दिखता होगा, बहुत ज़्यादा ही बिजली, बारिश, पवन तो नहीं है, बारिश ही ज़्यादा है। मैं ज़्यादा तो दिखा नहीं सकती आपको क्योंकि मैं साइडर में जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पूरा भीग चुका है और बाथरूम अंदर आ रहा है। तो मैंने हॉल रूम की बारी खोल के आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही बारिश है। अब दुआपुरे गए थे तब भी 1 घंटे में इतनी बारिश आ गई थी कि आधे जहाँ पानी भराने जैसा था वहाँ भरा गया था, अभी भी ऐसा ही है। देखो
देखो नीचे दिखता है, इतनी बारिश है और सामने दिखेगा आपको बारिश ही बारिश है, सब जगह पे सब आ रहे हैं। और मुझे तो देखो बारिश इतनी आ रही है तो सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन मेरे हस्बैंड की है, क्योंकि गया फेरी भी बारिश आई थी तो पानी पूरा हमारा आधा बाइक डूब गया था, तो बाइक में पूरी बंद हो गई थी। तो हमारे यहाँ अब जो रहते होंगे उनको पता होगा, अहमदाबाद इस्कॉन बोलते, वहाँ से हम जहाँ रहते सरखेज अम्मा टावर, वहाँ से रात को 11-12 बजे दौड़ के आए थे बाइक। तो मुझे ज़्यादा उनकी टेंशन हो रही है। और देखो मेरे मुंह पे एलर्जी आपको दिखती होगी, ये सब फुंसियाँ हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपने कुछ खाया है, इसी वजह से आपको एलर्जी हुई है। हम दोपहर में गए थे तो मेरे हस्बैंड दोपहर बाद जॉब पे गए थे, क्योंकि उन्होंने आधी छुट्टी ली थी, 5 बजे बाद गए थे। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे हस्बैंड की है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो जाए, मुझे बीमारी हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा है मेरा हाल। तो अब आपसे मिलते हैं सुबह, क्योंकि अब लगता है कल आज भी आयन की छुट्टी थी 31 तारीख के। आज हमारे अहमदाबाद में हाई अलर्ट था, सबको पता होगा, न्यूज़ में सब में आया था। और अभी बारिश इतनी चालू हुई है, देखो मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो मुझे बारिश भूल गई बंद करना। तो देखो बारी पे जहाँ मशीन रखा है ना, वहाँ उसके पास भी पानी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ही बारिश आ रही है। तो कल भी बच्चों की शायद छुट्टी होगी, क्योंकि स्कूल में पानी नहीं भरा जाएगा। तो आज ज़्यादा ही देखो अभी तो और आ रही है बारिश, जैसे टाइम हो रहा है ऐसे ही बारिश ज़्यादा आ रही है। और देखो मैंने कपड़े भी अंदर सूखे, क्योंकि बाहर सूखे थे तो आधे भीग गए, तो आधे जो सूखे ले थे वो अंदर लेके आई, आधे रहने दिए मैंने। और आपसे मिलते हैं कल। मैंने बोला था दोस्तों बारिश आ रही है तो मैं फिर से आपको दिखाने के लिए आई। देखो काट के बिजली सभी हो रहा है। तो साधन वाले जो होते हैं वो जॉब पे गए ले, वो घर पे आ रहे हैं। और देखो बारिश बढ़ती जा रही है। देखो सामने ज़्यादा ही आ रही है बारिश। तो मेरा बेटा नींद में से उठा, मैंने कहा बहुत पागलपंती वाली बारिश आ रही है, तो वो उठ गया और उसको लगा मम्मी मेरे को भीगने जाने देगी, और मैं जाने नहीं दूँगी। और मैंने चाय बनाई थी बहुत पहले, तो फिर मैंने चाय बचाई थी। देखो मना करती हूँ फिर भी पीता ही है, क्योंकि बारिश में मैंने 7-7:30 बजे चाय बनाई थी और अभी पी रहा है ये लड़का। देखो पी भी गया, उसमें भी कटोरे में। बारिश रुक जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे नीचे के विस्तार में पब्लिक रहती है, बेचारों के घरों में पानी घुस जाता है, तो बेचारे बहुत परेशान होते हैं, इसीलिए। दोस्तों अयान को खानी थी सुखड़ी, तो मैं बना रही हूँ सुखड़ी। रात के 9 बजे बना रही सुखड़ी अयान के लिए, क्योंकि अयान को खानी थी सुखड़ी, तो बनाते हैं सुखड़ी। मैंने गुड़ काटा नहीं है, मैंने गुड़ वो खा नहीं पा रहे से और टुकड़े कर डाले। तो अब गुड़ को अच्छे से घी में मिक्स हो जाने देते, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों अपनी गुड़ की सब अच्छे से हो गई है, क्या बोलते हैं इसको, परत जो भी बोलते हो। गुड़ अच्छे खासा घी में मिक्स हो गया है। मम्मी ये इतना पतला क्यों बनाया तूने? ये गुड़ का पाया है, हाँ गुड़ का पाया बोलते हैं इसको। गुड़ का पाया हो गया है। अब इसको आटा डालेंगे अपने गेहूं का, फिर बनाएंगे सुखड़ी। अभी इसमें ये अच्छा हो, इसको ज़्यादा लाल भी नहीं होने देना, फिर नहीं तो सुखड़ी कड़क हो जाती है। अब इसमें डालेंगे अपने आटा, थोड़ा जितना चाहिए इतना हिसाब से। मैंने दूसरी फेरी चलने से चाड़ के पहले ये मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे, क्योंकि वो ढेर पे ना हो जाए ना सब, इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिक्स करनी पड़ेगी। मिक्स कर देते हैं। सुखड़ी बन के हो गई है रेडी। अब इसको हम बिछाएंगे थाली में, और फिर वो ठंडी हो जाएगी, उसके बाद करेंगे उसके थोड़े बड़े टुकड़े।
अब इसको थाली लाते और वो करते, फिर अयान भाई को टेस्ट करवाते कैसी बनी कैसी नहीं। मैंने थोड़ा सा अंदर दूध डाला है क्योंकि दूध डालने से सुखड़ी एकदम नरम नरम, जिसके दांत नहीं होते वो भी खा सकते, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। हमारे घर में सबको दांत है, फिर भी मैंने डाला क्योंकि वो कड़क हो जाती है ना तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों मैंने थाली में निकाल ली सुखड़ी। अब ये ठंडी ठंडी हो जाए फिर उसके छुरी लेके टुकड़े पाड़ते हैं, पीस पाड़ते हैं, पीस। देखो गरम है, मेरे हाथ भी थोड़े लो तो उसको पंखे के नीचे रखते हैं हवा में। मैंने लाइनें भी पाड़ दी है यहाँ। अब जो उसको दांत नहीं होंगे वो भी खाएंगे और दांत वाले भी खाएंगे। और इसमें से कितनी सही से निकलती मुझे नहीं पता, क्योंकि अब इसको थोड़ी देर सीजने देते हैं अच्छे से, सूख जाए फिर खाते हैं। अयान को इसमें साइड में से पहले इस तरफ छोटा है ना तो खिलाते हैं। निकला सही सही निकला। कैसा है अयान? इसको सीजने देनी, ठंडी को नहीं देनी पड़ेगी। मैं टेस्ट करती हूँ क्योंकि अपनी चीज़ पहले अपने के ही टेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने घी तो सही से डाला है पर कम ज़्यादा, तो मुंह में जाके घुट जाती क्या। मुझे खुद को ही शाबाशी देने का मन होता है, क्योंकि पहले मुझे पकाना नहीं आता था, इसलिए अब मुझे होता है कि मैं इतना अच्छा पका लेती हूँ। है ना, आई एम प्राउड, खुद पे प्राउड होता है मुझे। शादी से पहले मुझे नहीं आता था, मुझे 3 ही चीज़ बनानी आती थी, खिचड़ी भाखरी और 1 आध 2 सब्जी बस।